हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस और जियोग्राफी की जीके, जो कि पटवारी, बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली पुच्छल तारा जिसे बोला जाता है हैली कॉमेट प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद। किन रंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव्य तरंगे। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव्य तरंग से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकेंड का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड का मात्रक क्या है? या जो एम्पियर सेकेंड है वो किसका मात्रक है? तो आवेश का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लौह कवच से, याद रखिएगा दोस्तों। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवच से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? जो बिजली घर होते हैं उसमें किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर संलयन मतलब नाभिकीय संलयन। 10वां क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अब जियोग्राफी से या भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित या दर्शाए जाते हैं? तो आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। जो क्लाइमोग्राफ है वो प्रदर्शित या दशाएं हैं उसकी जो है वो आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता है। अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में है? तो नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जे फ्रिज। स्वीडन की राजधानी है तो स्टॉकहोम, याद रखिएगा दोस्तों। पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में है? नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जे फ्रिज। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इसका उत्तर है इक्वेडोर में और एंडीज पर्वतमाला में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इक्वेडोर में, और पर्वत श्रेणी है तो एंडीज पर्वत। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हीरोकुंड योजना किस राज्य में है? तो ओडिशा में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा से, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर, याद रखिएगा। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
लिटिल वेनिस के उप नाम से जाना जाता है? जो लिटिल वेनिस है वो किस उप नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला। लिटिल वेनिस उप नाम से जाना जाता है वेनेजुएला, याद रखिएगा। लाई जनजाति किस निवास क्षेत्र में पाई जाती है? तो म्यांमार में। वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासेराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।